साथियों, आज मैं लेके आया हूँ RO ARO में अब तक आए हुए हिस्ट्री के प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन पार्ट 2। इसमें जो प्रश्न है उनका डिटेल सॉल्यूशन है, उसमें आपको पूरी हिस्ट्री कवर की जाएगी। पहला प्रश्न है, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? तो दोस्तों ये था राजा राम मोहन राय। किसका था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में योगदान दिया था। सती प्रथा एक हिंदू महिला को उसके पति की चिता में उसके पति की मृत्यु पर आहुत देने की प्रथा थी। विधवा को स्वर्ग जाना था और यह एक महिला की अपने पति के प्रति समर्पण का अंतिम बलिदान और प्रमाण माना जाता था। बंगाल के महान हिंदू सुधारक राजा राम मोहन राय ने बंगाल में हिंदू समाज में प्रचलित कई सामाजिक बुराइयों से लड़ाई लड़ी और सती प्रथा उन प्रमुखों में से एक थी। वह अपनी ही भाभी की आहुति के प्रत्यक्ष गवाह थे। उन्होंने 1812 में सती प्रथा के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ एक मुखर प्रचारक थे। उन्होंने तर्क दिया कि वेदों और प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों ने सती प्रथा को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कोफ्ती में इसके निषेध की वकालत करते हुए लेख लिखे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन से इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बने। उन्होंने सती, बहुविवाह, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कई प्रचलित सामाजिक बुराइयों को दबाने में राजा राम मोहन राय की मदद की। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पूरे भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया और इस अधिनियम के द्वारा सती प्रथा को 1829 में अदालतों द्वारा अवैध और दंडनीय बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की बेटी ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य योजनाओं में भाग लिया, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों जहां आरा। जिसने इस शाहजहानाबाद दिल्ली की स्थापत्य की कई योजनाओं में भाग लिया था वो थी जहां आरा। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। जहां आरा शाहजहां की बेटी और रोशन आरा की बहन थी। उन्होंने शाहजहां की नई राजधानी में कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं को तैयार किया। उन्होंने एक भव्य 2 मंजिला कारवां सराय डिजाइन किया जिसमें एक बगीचा और एक आंगन था। उन्होंने शाहजहानाबाद अब दिल्ली में चांदनी चौक बाजार का भी डिजाइन तैयार किया था। बेहद इम्पोर्टेंट है, जहां आगरा ने चांदनी चौक का बाजार का डिजाइन तैयार किया था। शाहजहां भारत के मुगल सम्राट 1628-1658 जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, वह मुगल सम्राट जहांगीर और राजपूत राजकुमारी मनमती के तीसरे पुत्र थे। मोती मस्जिद और जामी मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में शाहजहां ने लाल किला नामक एक विशाल किले का परिसर का निर्माण करवाया। गुलबदन बेगम एक मुगल राजकुमारी और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की बेटी थी। वह अपने सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का लेखा जोखा हुमायूंनामा की लेखिका, जिसे उन्होंने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर लिखा था। रोशनारा बेगम एक मुगल राजकुमारी और सम्राट शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल की तीसरी बेटी थी। रोशनारा एक प्रतिभाशाली महिला और एक प्रतिभाशाली कवित्री थी। वह अपने छोटे भाई औरंगजेब की पक्षपाती थी और 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान उनका समर्थन किया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो दोस्तों ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा? 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।
इस अधिनियम में भारत के सचिव एडविन मोंटेगू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों को शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। यह भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया था। 23 दिसंबर 1919 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम में 1919 से 1929 तक 10 वर्ष शामिल थे। साइमन कमीशन द्वारा 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जानी थी। इस अधिनियम ने परोपकारी निरंकुशता के अंत का प्रतिनिधित्व किया, प्राधिकारियों द्वारा खुद को बढ़ाने का कार्य और भारत में जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति शुरू हुई। अब भारत सरकार अधिनियम 1892 के बारे में जान लेते हैं। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों और उनके आकार में वृद्धि करके सशक्त बनाया, जिसने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी। इस अधिनियम को 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। भारत सरकार अधिनियम 1909। अब 1909 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 को लोकप्रिय रूप से मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम में भारत राज्य के सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो की रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों को शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। इसकी स्थापना नरमपंथियों कांग्रेस को शांत करने और धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत करने के लिए की गई थी। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं के जनक के रूप में जाना जाने लगा। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जानते हैं, जिसके कई प्रस्तावों को हमारे संविधान में स्वीकार किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के 4 प्रमुख स्रोतों से सामग्री प्राप्त की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, तीसरे गोलमेज सम्मेलन की चर्चा 1933 और श्वेत पत्र और संयुक्त चयन समितियों की रिपोर्ट। अगस्त 1935 में भारत सरकार ने संसद के ब्रिटिश अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे लंबा अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में बर्मा सरकार अधिनियम 1935 भी शामिल था। अगस्त 1935 में इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की विशेषताएं: प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, भारतीय परिषद का उन्मूलन और उसके स्थान पर एक सलाहकार निकाय की शुरुआत, ब्रिटिश भारत क्षेत्रों और रियासतों के साथ एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, अल्पसंख्यकों के लिए विस्तृत सुरक्षा उपाय और सुरक्षात्मक उपकरण, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, विधायिकाओं के आकार में वृद्धि, मताधिकार का विस्तार, विषयों की 3 सूचियों में विभाजन और सांप्रदायिक मतदाताओं का प्रतिधारण, बर्मा को भारत से अलग करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य शिल्पकार थे सर सैमुअल होरे। ये कई बार आया है, सर सैमुअल होरे। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है वाराणसी, काशी में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्व में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय और शासकीय संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी। यह एक भारतीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारत में स्थित है, जो संस्कृत और संबंधित क्षेत्रों के अध्ययन में विशेषज्ञता रखता है। 1200 से अधिक संस्कृत माध्यम स्कूल और कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। अब उत्तर प्रदेश के संबंध में जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। साक्षरता दर 67.68%। 2011 के अनुसार कुल जिले 75, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़। किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों यह है शाहजहां का शासनकाल, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658
वास्तुकला के स्वर्णिम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ताजमहल, लाल किला आदि जैसे कई बड़े स्मारक बनवाए। उनके शासनकाल में शांति थी, कोई विदेशी खतरा नहीं था। उन्होंने सड़कें, नहर बनवाने जैसी कल्याणकारी कार्य भी किए। व्यापार और वाणिज्य फला फूला। शाहजहां 1628 से 1658। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, बेहद इम्पोर्टेंट है। उन्होंने शाहजहानाबाद की स्थापना की। उन्होंने जामा मस्जिद, मोती मस्जिद बनवाई। उन्होंने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी बनवाया था। 1658 में औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। अब अकबर के बारे में कुछ जानकारी। 1556 से 1605। अकबर 13 वर्ष के थे जब वह सम्राट बने। उनके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। 1556 से 1570। अकबर राज प्रतिनिधि बैरम खान और उनके घरेलू कर्मचारियों के अन्य सदस्यों से स्वतंत्र हो गया। सूरी और अन्य अफगानों के खिलाफ, मालवा, गोंडवाना के पड़ोसी राज्यों के खिलाफ और अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान शुरू किए। 1568 में चित्तौड़ की राजधानी सिसोदिया पर कब्जा कर लिया और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570-1585 गुजरात में सैन्य अभियानों के बाद पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा अभियान चलाए। मिर्जा हकीम का समर्थन में 1579-80 के विद्रोह से अभियान जटिल हो गए थे। 1585 से 1605 अकबर के साम्राज्य का विस्तार अभियान उत्तर पश्चिम में लॉन्च किए गए थे। मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद कंधार को सफाविदियों से जब्त कर लिया गया था। कश्मीर को काबुल के रूप में भी कब्जा कर लिया गया था। दक्कन में अभियान शुरू हुए। बरार, खानदेश, अहमदनगर कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर राजकुमार सलीम, भावी सम्राट जहांगीर के विद्रोह से विचलित हो गया था। अब जहांगीर के बारे में जानकारी दी गई। अकबर द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान जारी रखे। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगल सेवा स्वीकार कर ली। सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ कम सफल अभियानों का पालन किया गया। राजकुमार खुर्रम, भविष्य के सम्राट शाहजहां ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी नूर जहां द्वारा उसे हाशिए पर डालने का प्रयास असफल रहे। हुमायूं के बारे में जानकारी है। 1530 से 1540 और 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी विरासत को बांट दिया। उनके भाइयों में से प्रत्येक को एक प्रांत दिया। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं ने अफगान प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ हुमायूं के उद्देश्य को कमजोर कर दिया। शेर खान ने चौसा 1539, कन्नौज 1540 में हुमायूं को हराया, जिससे वह ईरान भाग गया। ईरान में हुमायूं को साफीवाज शाह की सहायता मिली। उसने 1555 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन अगले ही साल इसी इमारत में एक दुर्घटना के बाद उसकी मृत्यु हो गई। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।